मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करो मिर्जा। हमारा काम सीखने के बहाने सोने को तुम क्या सबक सिखा रहे हो मैं खूब जानता हूँ। क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्यार करना जुर्म न समझा जाए? है एक ऐसी जगह, मेरा घर बुखारा। अगर तुम हिम्मत करो तो हम सारी जिंदगी उस हसीन वादी में गुजार सकते हैं, आजाद परिंदों की तरह। तुम तो वही जवान हो जिसने हमारे साथ मुकाबला किया। बदला लेने का ख्याल बहुत देर से आया। जिसे हमने दोस्त कहा हो उससे बदला लेने का सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इसकी शिकायत पर। यही वो आदमी है जिसने मेरी सोनी को मुझसे छीन लिया है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टसन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल और पूनम ढिल्लन के अभिनय से सजी फिल्म सोहनी महिवाल के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म सोहनी महिवाल एक हिंदी भाषा की इंडो रशियन रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 29 जून 1984 को भारत में और दिसंबर 1984 को रूस में रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है FC मेहरा और फिल्म को निर्देशित किया है उमेश मेहरा और लतीफ फैजीएव ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है सनी देओल, पूनम ढिल्लन, जीनत अमान, तनुजा, प्राण, शम्मी कपूर, गुलशन ग्रोवर, मजहर खान और राकेश बेदी ने। फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है आशा भोसले, शब्बीर कुमार, अनवर और अनुपमा देश पांडे ने। फिल्म को IMDb की ओर से 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है और 68% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1 करोड़ 40 लाख रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3 करोड़ 20 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, निर्माता FC मेहरा और उनके बेटे उमेश मेहरा की यह दूसरी इंडो रशियन फिल्म है। FC मेहरा और उमेश मेहरा ने इस फिल्म से पहले सोवियत संघ के साथ मिलकर साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म अली बाबा और 40 चोर का निर्माण किया था जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जीनत अमान मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। और अली बाबा और 40 चोर की सफलता के बाद FC मेहरा और उमेश मेहरा ने सोवियत संघ के साथ मिलकर सोहनी महिवाल बनाई थी जिसमें कई रशियन कलाकार भी नजर आए थे। फैक्ट नंबर 2, अभिनेत्री जीनत अमान ने इस फिल्म में विशेष उपस्थिति की भूमिका निभाई थी। हालांकि पहले इस फिल्म में जीनत अमान की भूमिका नहीं थी, लेकिन अली बाबा और 40 चोर की सफलता के बाद जीनत अमान सोवियत संघ में काफी लोकप्रिय हो गई थी। इसीलिए निर्माता ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए इस फिल्म में उनके लिए एक विशेष भूमिका बनाई थी और जारा डाकू का किरदार खास तौर पर जीनत अमान के लिए लिखा गया था। यहाँ तक कि उनके अपोजिट मजहर खान को कैमियो में शामिल करके उनकी खुद की बैक स्टोरी भी मिली। इस फिल्म के निर्माण के दौरान जीनत अमान और मजहर खान को प्यार हो गया और इस फिल्म के रिलीज के बाद साल 1985 में उन्होंने शादी भी कर ली। फैक्ट नंबर 3, सोहनी महिवाल की कहानी को इस फिल्म से पहले 3 बार बॉलीवुड में सिल्वर स्क्रीन पर उतारा जा चुका था। सबसे पहले इसका सिने रूपांतरण साल 1933 में रिलीज हुआ। दूसरी सोहनी महिवाल साल 1946 में रिलीज हुई थी जिसमें ईश्वर लाल और बेगम पारा ने यह भूमिका निभाई और तीसरी सोहनी महिवाल साल 1958 में रिलीज हुई थी जिसमें भारत भूषण और निम्मी ने सोहनी महिवाल की भूमिका निभाई थी।
फैक्ट नंबर 4, सोहनी महिवाल की लोक कथा पर आधारित एक पंजाबी संस्करण भी फ्लोर पर आया था, जिसमें राजेश खन्ना और नीतू सिंह शामिल थे। 70 के दशक के मध्य में फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा इस पंजाबी फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। इसे हिंदी और पंजाबी दो भाषाओं में बनाया जाना था। चूंकि राजेश खन्ना पहले से ही उनके साथ एक अन्य हिंदी फिल्म कर्म में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया। इसी तरह जैसे ही नीतू सिंह से संपर्क किया गया, वह भी भूमिका करने के लिए खुश थी। इस प्रकार सभी कलाकारों के साथ फिल्म का मुहूर्त चंडीगढ़ में मुख्य अतिथि पंजाब के तत्कालीन सीएम ज्ञानी जैल सिंह की उपस्थिति में किया गया था। पूरी कास्ट और क्रू एक हफ्ते तक शहर में रहे और फिर मुंबई वापस चले गए। चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन मुंबई वापस आने के बाद B.R. चोपड़ा कर्म में व्यस्त हो गए। 1977 में जब कर्म रिलीज हुई और तमाम कोशिशों के बावजूद कर्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और कर्म की असफलता के कारण फिल्म सोहनी महिवाल को बंद कर दिया गया और सितारों से सजी एक बड़ी पंजाबी फिल्म मुहूर्त कुछ दृश्यों और गानों की रिकॉर्डिंग से आगे नहीं बढ़ पाई। इसे बंद कर दिए जाने के एक साल बाद निर्माता निर्देशक हरनाम सिंह रवेल ने जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित के साथ सोहनी महिवाल लॉन्च की, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से वह फिल्म भी बंद हो गई। फैक्ट नंबर 5, सनी देओल से पहले उनकी भूमिका कुमार गौरव को ऑफर की गई थी, लेकिन कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार ने 15 लाख रुपए की मांग की, इसीलिए निर्माता पीछे हट गए। फिर उमेश मेहरा इस भूमिका में राजीव कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन उनकी तारीखें राम तेरी गंगा मैली के लिए बुक थी। चिंतित उमेश मेहरा ने धर्मेंद्र को यह समस्या बताई और धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल को इस फिल्म में लेने का सुझाव दिया और इस तरह यह फिल्म सनी देओल के खाते में चली गई। फैक्ट नंबर 6, मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए डिम्पल कपाड़िया पहली पसंद थी, लेकिन वह उस समय सागर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी और तारीख की समस्याओं के कारण इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तब इस भूमिका के लिए पूनम ढिल्लन को साइन किया गया। फैक्ट नंबर 7, निर्देशक उमेश मेहरा ने जब पूनम ढिल्लन को फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। उन्हें लगा कि यह फिल्म पूरी तरह सनी की है और इसमें उनके करने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन उमेश मेहरा के काफी समझाने के बाद वह फिल्म करने को राजी हुई। फैक्ट नंबर 8, साल 1983 में जब सनी देओल की पहली फिल्म बेताब रिलीज हुई, तब वह रूस में सोहनी महिवाल की शूटिंग कर रहे थे। वह भारत में फोन करके यह जानने की कोशिश करते थे कि बेताब बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन रूस में फोन लाइन कनेक्शन बहुत खराब थे। वह मुश्किल से ही कोई फोन कॉल कर पाते थे और कोई जानकारी प्राप्त कर पाते थे। साथ ही उन दिनों रूस बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाद में सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह रूस में सोहनी महिवाल की शूटिंग कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि वह लोहे की दीवार के पीछे हैं, जहां से बाहरी दुनिया से संपर्क करना असंभव है। फैक्ट नंबर 9, मशहूर खलनायक गुलशन ग्रोवर ने इस फिल्म में नूरा की भूमिका निभाई थी। फिल्म निर्माण के दौरान जब गुलशन ग्रोवर को पता चला कि इस भूमिका की दौड़ में शक्ति कपूर भी शामिल है, तब गुलशन ने फिल्म करने का मन बना लिया और रोमू सिप्पी के पास गए। उन्होंने रोमू को उमेश मेहरा को दिखाने के लिए अपनी कुछ रंगीन तस्वीरें दी। तस्वीरें देखने के बाद उमेश मेहरा ने गुलशन ग्रोवर को फिल्म के लिए साइन कर लिया, लेकिन रूसी निर्माता चाहते थे कि गुलशन स्क्रीन टेस्ट दें, लेकिन उमेश मेहरा ने उन्हें बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलशन इस रोल के लिए सही विकल्प हैं। फैक्ट नंबर 10, अभिनेत्री जीनत अमान ने कहा था कि उन्होंने यह फिल्म केवल इसलिए स्वीकार की क्योंकि मेहरा परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्हें बताया गया कि रूस में राज कपूर और उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनकी पहली इंडो रशियन फिल्म अली बाबा और 40 चोर थी। तभी से रूस के लोग उनके प्रशंसक बन गए और उन्हें अपनी अगली फिल्म में देखना चाहते थे। फैक्ट नंबर 11, सनी देओल की जीनत अमान के साथ यह एकमात्र फिल्म है।
फैक्ट नंबर 12, दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर और मजहर खान ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका निभाई है। शम्मी कपूर पीर बाबा की भूमिका में नजर आए थे, तो मजहर खान ने जीनत अमान के बेवफा पति राशिद की भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते सनी देओल अस्पताल पहुंच गए। गुलशन ग्रोवर ने अपनी आत्मकथा बैडमैन में इसका विस्तार से जिक्र किया है। गुलशन ग्रोवर लिखते हैं कि सोहनी महिवाल फिल्म के एक सीन में तलवार से लड़ाई होनी थी। मैंने रूस जाने से पहले मुंबई में तलवारबाजी की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। मैंने कई दिन तक टीनू वर्मा से तलवारबाजी सीखी थी। रूस में हमें जो तलवार दी गई उसकी धार बहुत तेज थी, वह भारत की तरह गत्ती की तलवार नहीं थी। तलवारबाजी वाला सीन शूट होने लगा। इस दौरान मैंने गलती से सनी देओल के अंगूठे पर वार कर दिया। उनका अंगूठा कट गया और उसमें से तेजी से खून बहने लगा। इस घटना के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग हड़बड़ा गए। मैं भी घबरा गया और सनी देओल से बार बार माफी मांगने लगा। सनी देओल ने सारी बातों को समझा और कहा कि शूटिंग में ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन अंगूठे से खून बंद नहीं हो रहा था और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। इस वजह से शूटिंग रोक दी गई। रूस में नियम बहुत सख्त हैं। डॉक्टर मरीज को तब तक अस्पताल से नहीं छोड़ते जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि मरीज पूरी तरह ठीक है। चूंकि सनी देओल का जख्म गहरा था और काफी खून बह चुका था, इसलिए उन्हें टिटनेस और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया गया और डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। हालांकि सनी देओल ने डॉक्टरों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। इस हादसे का नतीजा यह हुआ कि फिल्म की शूटिंग में देरी हुई और सारा ठीकरा मेरे ऊपर आ गया। इस घटना के बाद मैं डर रहा था कि कहीं फिल्म के निर्माता निर्देशक मुझे वापस न भेज दें और मेरी जगह किसी दूसरे एक्टर को न ले लें, लेकिन उन्होंने भी माना कि यह एक हादसा था और मुझे फिल्म में बरकरार रखा। जब फिल्म रिलीज हुई तो स्क्रीनिंग में धर्मेंद्र भी पहुंचे। मैं डर रहा था कि कहीं धर्मेंद्र मेरी इस फिल्म से छुट्टी न करवा दें, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरी खूब तारीफ की। इस फिल्म के बाद मेरी गिनती टॉप खलनायकों में होने लगी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।